नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र शुक्ला आरएमएस क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। अब मेरी जो श्रृंखला चल रही थी वीडियो 2018 में आए हुए प्रश्न और साथ साथ री एग्ज़ाम होने वाला जो है इस टाइम आई थिंक जून में होगा, तो वो श्रृंखला मैं चला रहा था, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। लेकिन यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे एक कोड भाषा में था, किसी भाषा में ये कैबेज को BRH लिखा जा रहा है, बंगाल को A लिखा जा रहा है, तो पंपकिन को क्या लिखा जाएगा? ये ऑप्शन आपके थे, ये A B C और ये D ऑप्शन हो गया। ठीक है दोस्तों, देखने पहले सही से आ रहा है या नहीं। ठीक है, चलिए आप ये ऑप्शन अगर ये नहीं दिख रहा है तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसा है। आपसे यहाँ कंडीशन दी गई है कि कैबेज तो ये, तो आप ध्यान रखिएगा कि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे ई जो है, मतलब अगर मैं यहाँ रखूँ ये, अगर ये चीज़ मैं यहाँ बताऊँ तो कैबेज को ये कोड किया जाता है, यानी कि B A H Z F और B। इसका मतलब ये हुआ कि आप ये देखिएगा एक अल्टरनेट चल रहा है, G का GH A B, ठीक है। और फिर उसके बाद में ये जो चौथा वाला है ये आके पहले आता है और B C। अब यहाँ से C को इस तरफ जाने में यहाँ पे -1, फिर A का ये A to Z +1 और B A -1, मतलब ऐसे श्रृंखला चल रही है। ये ऐसे यहाँ पे दे दीजिए +1 और A का B +1, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि आप लोगों को क्या कैसे लगाना है यहाँ पे, ठीक। आप यहाँ पे इसको आप लगा के अप्लाई करके देख लीजिए। L का M, L का M, A का B, J का K। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? मतलब एक एक छोड़ करके किया जा रहा है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन फंसाने वाले आते हैं। फिर N को मैंने कहा था चौथे पे, पहले पे कर लेना, तो ये पहले पे आ गया, यानी ये कहाँ पे आया? पहले पे आया। अब B, अब B का हमने कहा था ये एक माइनस होके आ जाएगा ना, तो ये माइनस होगा और इसको लेके जाइए आप A के पास, R से माइनस करिए Q के पास और I का माइनस करिए HI होता है ना, तो इसके पास। ठीक है दोस्तों, तो ये मुझे उम्मीद लग रहा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया होगा तो आप इसके आगे पीछे चले जाएं। यहाँ पे भी -1 होगा बेटा, ठीक है। अब यहाँ यही अप्लाई यहाँ करिए। पंपकिन पूछ रहा है, तो आप बताइए पंपकिन में आप क्या करेंगे? पहली बात, P चौथा लेटर है, इसको पहले पे ले आओ, ठीक, पहले पे ले आओ। अब उसके बाद में अगर मैं इस तरफ से बढ़ रहा था तो प्लस में था ना, तो एक काम करो, N के बाद कितना आता है? O, I के बाद J, K के बाद L, ठीक। अब हम P के बाद माइनस करेंगे तो O, मतलब ये सीधे लास्ट में आता था ना, O। U का माइनस करेंगे तो T, M का माइनस करेंगे L, बस हो गया। PLLJT, PLLGJT, यानी कि ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो ये अब उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट था, एक क्वेश्चन बनाने वाले ही थे। अब दूसरी बात, अगला क्वेश्चन है कैम्फोर। ये आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये कैम्फोर का क्या है? DCTP, यानी कि C का यहाँ से +1 करो, D यहाँ पे +2 करोगे, 3 M +3 4 5 6, मतलब इसमें प्लस करते जाएंगे तो आपका जाएगा, ठीक। तो यही प्रोसेस यहाँ करिए, +1 +2 +3 +4 +5 +6 और +7 जो भी होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक।
तो 1 2 3 4 5 6 7 इस पर भी +7 कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से करेंगे जैसे टी के बाद URT, तो इसी तरीके से जैसे ये श्रृंखला बन रही है तो सेम यही प्रोसेस यहाँ पे भी अप्लाई करना है। तो P के बाद Q, B के बाद Q आएगा, तो Q देखो एक काम करिएगा, यहाँ से Q 2 में है तो ये एलिमिनेट कर दीजिए आप, वो वाला कैंसिल हो गया, वो वाला कैंसिल हो गया। तो अब आपके पास क्या बचा, Q वाला ही बचा। अब Q में देखो एक में N है, दूसरों में N है, X है, X है, हम लोग चौथा ही अप्लाई कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे O है, यहाँ पे Q है, बाकी हम लोग सेम है तो कोई दिक्कत नहीं करेंगे। चौथे में 4 प्लस कर दीजिए आप, 1 2 3 4 M 13 13 4 17, 17 में Q आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर C, बस हो गया, ठीक है। मतलब बहुत आसान तरीके से हम इसको लगा सकते हैं। नेक्स्ट है, नीचे दी गई श्रृंखला में पहचान करें कि प्रश्नवाचक चिन्ह है, एक के स्थान पर क्या आएगा या क्या आ सकता है। तो क्या करेंगे, BX DU FR HO इतना। अब आप क्या करेंगे, 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, N आएगा, ठीक है। तो आप एलिमिनेट करना भी सीखिए, ये कैंसिल आपका N ही या NF आएगा। आगे चलिए, X 24 होता है, 24 21, मतलब यहाँ से -3 आया, -3 आया, -3 आया, मतलब -3 चल रहा है। तो यहाँ पे I से 3 करोगे तो कितना आएगा, I LI E 9 से 6, यानी कि F, ये आपका ऑप्शन C सही हो, ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ से मतलब सेकंड वाले लेटर में 3 माइनस हो रहा है और फर्स्ट वाले लेटर में 2 प्लस हो जा रहा है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका BQT, मतलब ये 3 लेटर का है, तो इसमें ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ से क्या किया, 2 नंबर पे है, ये कितना है 22, तो कितने का डिफरेंस है 20 का। तो हम लोग उल्टा कर लेते हैं, उल्टा का सेंस 22 4 26 4 और 2 ये 6, तो यानी कि इसको किया गया -6, ठीक। फिर आगे करो, फिर ये आगे बढ़ेगा तो आया 0, फिर आगे करेंगे आप तो आएगा कितना 22 है और 9 आया है -13, फिर ये L है, नहीं सॉरी C है, तो 9 और फिर यहाँ पे क्या गया 6 -6, तो फिर 0। इसका मतलब एक सीरीज बन गई, क्या सीरीज बन गई कि यहाँ पे -6 0 13, -6 0, तो अगला 13 आएगा, तो अगला 13 आएगा तो कितना आएगा C -13 करेंगे तो कितना आएगा, 3 नंबर पे ये 10 26 16, तो कितना आ जाएगा, ऑप्शन P आएगा। कौन सा आएगा, P, यानी कि ये कैंसिल और ये कैंसिल आपका, मतलब या तो B होगा या तो D होगा। आगे का देख लेते हैं, और एक आगे का भी नहीं देखेंगे, मतलब पहला लेटर तो P हुआ, आगे का देखते हैं। इधर Q का देखो, Q का कितना आ रहा है, Q यानी 17 -13 करेंगे तो कितना आएगा 4 D, फिर D से दूसरे लेटर पे जाएंगे तो 4 और 2 6 -6, फिर 0, फिर 24 से 11 निकलेगा तो कितना हुआ 13, फिर -13, फिर -6 होगा ना। अब फिर आगे का क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0, क्या सीरीज चल रही थी 13 6 0 13 6, तो 0, तो E था तो E ही हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा B सही। मतलब ये क्वेश्चन अच्छे थे, अच्छे लेवल के थे, तो इसको इन क्वेश्चनों को बहुत ध्यान से समझना और सुनना है, ठीक है। ये हम उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब 5th नंबर C। अब आप इसमें काम करेंगे, ये 3 2 5 5 4 9, मतलब 3 5 सॉरी 3 3 6 3 9 3 12, मतलब आप समझ जाइए कि ये 3 3 हो रहा है, लेटर में 3 3 बढ़ रहा है।
तो 12 और 3 15, 15 का मतलब ओ। तो आपको ये देखना है, ये ऑप्शन तो आपका गलत हो गया, ठीक है। ये ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी मान लो और ये डी मान लो, तो ये वाला ऑप्शन तो दोनों गलत, वो वाला कोई होगा। अब हम लेटर में चलते हैं। यहाँ पे कितना है 2, 2 3 5, 5 6 11, 11 6 17, तो 17 और 6 कितना होगा 23, 23, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही। बात खत्म, बस हमें ऐसा समझने की जरूरत है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूँ, इसको इरेज कर देते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन जो है करवा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपसे पूछा गया है कि यदि हम प्लस के स्थान पे प्लस को माइनस कहा जाता है और माइनस मल्टीप्लाई को डिवाइड को मल्टीप्लाई, ठीक है, ये आपस में स्थान बदल दें तो निम्न में से क्या मान सही होगा, ठीक है। तो आप काम करिए, जैसे ये क्वेश्चन बना लीजिए 39, मल्टीप्लाई के स्थान पे क्या लिखना है डिवाइड 3, और प्लस के स्थान पे -10, और 10 -13 है, तो माइनस की जगह पे क्या करेंगे +13, डिवाइड के स्थान पे क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई 2। ये आपकी इक्वेशन बन गई, ठीक है दोस्तों। अब आपको ये लिखना है, सॉल्व करना है, क्योंकि इनका आपस में स्थान चेंज करना, मतलब जहाँ पे प्लस है वहाँ माइनस, माइनस को प्लस, ये ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और ये आया हुआ क्वेश्चन ही है। और डिवाइड को मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई को डिवाइड, तो करिए यहाँ पे, तो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा 13 -10 प्लस 13 2 26, 13 2 26, तो इसको प्लस कर लीजिए, तो 39 -10 बराबर कितना हो जाएगा 29, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें है, यही क्वेश्चन है, सेम तरीका, लेकिन एक है कहा गया यही वाला प्रोसेस है, प्लस को माइनस और मल्टीप्लाई को डिवाइड, डिवाइड को मल्टीप्लाई, ये किया गया है। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा फॉलो कर रहा है। चलिए आइए देखते हैं। अगर पहले को लेके चलते हैं तो 15 मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई को डिवाइड 3, माइनस को प्लस 17 -6 × 2, तो करोगे तो कितना आएगा, ये 5 आएगा, और मतलब 5 + 17 -12, तो 17 5 22, 22 - 12 कितना आया 10, तो ये यहाँ पे कितना है 11, यानी कि ये तो ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। अब ये चलते हैं, तो 2 × 7 - 8 + 2 21 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 7 जा 21 और 7 जा 14 -8 + 7, तो 7 दूना 14 और 7 21, 21 - 8, 21 - 8 कितना हुआ आपका 13, यहाँ पे कितना है 14, ठीक है, तो कितना हो गया 13, यानी कि ये भी नहीं सही होगा। ये वाला देखते हैं, ठीक है, ये वाला देखते हैं, तो 12 + 16 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई डिवाइडेड बाई 2 -5 मल्टीप्लाइड 4। अब सॉल्व करिए इसको, तो 12 + 2 से 8 आ जाएगा, 8 और 5 हो गए 20, तो 12 8 20, 20 - 20 बराबर 0, आ कितना रहा है 1, ये भी नहीं होगा, तो इसका मतलब यही हो जाएगा। लेकिन एक बार चेक जरूर कर लेते हैं कि होगा कि नहीं होगा। तो आप कैसे करेंगे, तो 17 -7 मल्टीप्लाइड बाई 2 + 21 डिवाइडेड बाई 3 = 10, तो = तो हमको लाना है। अब 3 से कट जाएगा 7, तो 17 - 14 + 7, तो ये 17 और 17 के प्लस ऐड कर दीजिए, तो 17 और 7 7 7 14 24 -14 बराबर 10, ठीक है। तो यही आपको लेके आना था, ठीक है, तो यही लेके आना था, तो ये आपका ऑप्शन सही है, ठीक है। तो थैंक यू क्लास। जो 2018 में फर्स्ट पेपर में आए थे एक दिन का, वो आज कंप्लीट हो गया है। अब इसका अगले सीरीज मतलब इसी का चौथे पार्ट में, ये पार्ट 3 है, चौथा पार्ट मतलब ऐसे मतलब चारों पेपर का मैं करवाऊंगा, ठीक है, एक पेपर का हो गया, ठीक है। तो आप
इसको देखिएगा और एक कमेंट जरूर करिएगा, और साथ साथ जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू।